हरे कृष्णा, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम। ये क्यों ज़रूरी है? जैसे कि आप सभी को पता है, सवेरे हम सोकर उठते हैं, जागते हैं तो हम इमीडिएटली चलने और दौड़ने नहीं लगते। अगर हम इमीडिएटली चलना और दौड़ना शुरू कर देंगे तो पैरों में, घुटनों में, कमर में कहीं मोच आ सकती है। हमें पता है, कई बार हम चलते चलते हम गिर जाते हैं, मोच आ जाती है पैर में। क्यों आती है? क्योंकि वो जॉइंट जो है वो प्रिपेयर नहीं होता चलने के लिए, या फिर वो गर्म नहीं होता, या वहाँ पर प्रॉपर रक्त का संचार नहीं होता। तो इसी के लिए हम जब भी उठते हैं तो पहले हम थोड़ा सा साइड में मुड़ते हैं, दाएं बाएं करवट लेते हैं, फिर थोड़ा सा हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हम मॉर्निंग में करते हैं। उसके पश्चात ही हम बेड से उतरकर हम चलना, फिर सारी एक्टिविटी जो है वो हम करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जो है, ये सारी प्रक्रिया जो है, जिसमें हम चलने में आसानी हो, दौड़ने में आसानी हो, हमें काम करने में आसानी हो। अगर आप कोई योग करते हैं या कोई अदर एक्टिविटी करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल दंड बैठक है, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे जॉइंट जो है वो खुले हुए चाहिए, वो थोड़े गर्म होने चाहिए, तभी हमें उसमें पेन नहीं होगा। तो हमारे जॉइंट का, मसल का जो तनाव होता है उसको निकालने के लिए ये सारी हलचलें हैं, वो बहुत हेल्प करता है। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो उसके कई सारे प्रकार हैं। तो आज हम उसमें एक 12 प्रकार के व्यायाम जो है वो सीखने वाले हैं, जिसमें आप सामने की ओर झुकोगे, पीछे की ओर झुकोगे, कुछ में आप थोड़ा साइड में झुकोगे, कुछ में आप अपने शरीर के हिस्से को गोल घुमाएंगे, किसी में आप अपने सिर्फ रिस्ट को घुमाएंगे, किसी में सिर्फ घुटनों को घुमाएंगे, किसी में एंकल को घुमाएंगे। तो हम शरीर के हर एक महत्वपूर्ण जॉइंट को हम प्रॉपर वार्म अप देंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारे जॉइंट्स की मजबूती बढ़ेगी, उसमें लचीलापन बढ़ेगा, उसमें ताकत बढ़ेगी। तो देखते हैं। और क्या होगा कि इसमें कुछ हमारे मसल जो है, हमारी मांसपेशियां है, उसमें कई बार हमें ऐसा दर्द महसूस होता है, या कभी कभी वो ऐसा कंटिन्यू होता है, कांस्टेंट दर्द रहता है, जैसे गर्दन में हो, या कमर में हो, या पिंडरी में हो, जंघा में हो। ये सारी जगहों पे का अगर आपको पेन, आपको भगाना है, दर्द भगाना है, तो उसके लिए हमें एक ही चीज़ करनी होती है, उस शरीर के हिस्से को हमें जागृत करना होता है। वो कैसे करेंगे? तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रक्त का संचार हो। वो कैसे हो? वो ऑक्सीजन के साथ हो, प्राणवायु के साथ में हो, तभी वहाँ का अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक आता है, वो शुद्ध होता है, उसमें ऑक्सीजन घुल जाता है, और वो फिर से वही रक्त को उस शरीर के हिस्से में पहुँचाया जाता है, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू मिले और उस शरीर का हिस्सा हमेशा सक्रिय बना रहे। तो अभी हम देखते हैं कि वो 12 प्रकार के व्यायाम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खड़े कैसा रहना है। कई बार होता है कि हमें खड़ा रहना ही पता नहीं। हम कई बार क्या कहते हैं, हम दाहिने पैर पे हमारा पूरा भार शिफ्ट करते हैं, फिर थोड़ा बाएं पैर पे, दोनों पैरों पे हमेशा एक समान आपको भार देना होगा, तभी जाके आपके दोनों पैर प्रॉपर रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि एक ही पैर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रेशर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका एक पैर में, एक घुटने में ज़्यादा दर्द होगा, दूसरे में कम होगा। तो सबसे पहले ये हमारा दंड स्थिति है, जिसे स्टैंडिंग पोज भी कहा जाता है। दोनों पैर चिपके हुए, दोनों हाथ अपने जंघा के बाजू में। अभी क्या करना है, आपको थोड़ा सा पैरों में अंतर लेना है, जितना आप इजीली खड़ा रह सकते हैं। जैसे आप सामने झुकोगे, पीछे झुकोगे, थोड़ा सा साइड में झुकोगे, तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस पोजीशन में आप खड़े हो जाएंगे। ये उसका प्रिपरेशन है, पूर्व स्थिति भी आप इसे कह सकते हैं। तो पहले में हम क्या करेंगे कि हम सामने झुक के फिर से पूर्व स्थिति में आएंगे। तो इसमें क्या करना है, स्थिति नंबर 1, तो इसमें दोनों हाथों को धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे ऐसे, और ऊपर के आकाश की ओर उसको खींचेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए कमर से ही सामने झुकना है, दोनों पैर सीधे रखेंगे और दोनों हथेलियों को अपने पैरों के सामने
रखेंगे, जमीन पर उसको स्पर्श करेंगे। यहाँ पे प्रयास करना है कि घुटने ना मोड़े, पीठ में हंच ना करें। अभी सांस पूरी तरह से छोड़ना है और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, धीरे 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 ऊपर उठाएंगे, आकाश की ओर खींचना है और धीरे से बाजू से हाथ नीचे ले आएंगे। तो ये हो गया पहला मोमेंट। तो इसको आप एक बार 2 बार इसे रिपीट कर सकते हैं, या 5 से 6 बार भी एक एक पोजीशन को आप एक एक स्थिति को रिपीट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम देखेंगे बहुत धीरे तरीके से। तो सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, आकाश की ओर थोड़ा खींचेंगे और इसी खिंचाव के साथ में कमर से ही सामने की ओर झुकना है। वे एकदम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, दोनों हाथों को जमीन पर स्पर्श करना है। अगर आप दोनों हाथ स्पर्श नहीं कर सकते तो आप अपनी उंगलियों को, या फिर जितना आपका बॉडी से आपको सपोर्ट करेगा उतना ही आप, लेकिन इसमें हाथों को जमीन पे स्पर्श करने के लिए घुटनों को बेंड नहीं करना है या कमर में हंच नहीं करना है। तो पैर सीधे रखेंगे एज पॉसिबल, आप ट्राई करेंगे। सांस छोड़िए पूरी तरह से और सांस लेते दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, आकाश की ओर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। ऐसे करना है। अभी हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है कि हमें सामने की ओर झुक के ऊपर वाले शरीर, कमर से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हमें थोड़ा सा घुमाना है। ठीक है, तो इसमें दोनों हाथों को कंधों की रेखा में ऊपर तक ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने झुकते हुए अपने बाएं हाथ को दाहिने पैर को स्पर्श करेंगे और दाहिने हाथ को ऊपर आकाश की ओर ले जाएंगे और हाथों की तरफ देखेंगे या आकाश की ओर, और फिर सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों की रेखा में लेके आएंगे। अब इसी तरह आप अपने दाहिने हाथ से, तो सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करेंगे और बायां हाथ आकाश की ओर और नजर भी आकाश की ओर। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को कंधों की रेखा में लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें क्या होगा कि पैरों पे ज्यादा खिंचाव आएगा और हमारे शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है, हमारा स्पाइन है, मेरुदंड है, उसमें थोड़ा सा ऐसा घुमाव मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएंगे कि हमारे कमर में इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कमर में जो कभी खिंचाव, तनाव रहता है, दर्द रहता है, उसको दूर भगाने में या हमारे पूरे स्पाइन को अच्छा व्यायाम देने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो अभी हम तीसरा प्रकार देखेंगे। इसमें क्या करना है, एक बार फिर से दोनों हथेलियों को कंधों की रेखा में लेके आना है और अभी सांस छोड़ते हुए हमें अपने बाएं तरफ मुड़ना है। जितना हो सके इसमें प्रयास करना है कि एड़ियां ना उठे और दोनों हथेलियों को पीछे की ओर ढकेलना है और बाएं हाथ की तरफ देखना है। जितना हो सके उतना प्रयास करना है और सांस लेते हुए फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने दाहिने तरफ मुड़ेंगे और दाहिने हाथों की तरफ ही आपको देखना है और बाएं हाथ को थोड़ा पीछे धकेलना है। इसमें प्रयास करना है कि आप हाथ नीचे नहीं लाएंगे या बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे, कंधों के लाइन में ही लेके आएंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए आप पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। तो हर एक स्थिति को आपको कम से कम 2 बार दोहराना है और ज्यादा से ज्यादा आप इसको 6 बार दोहरा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके शरीर के हर एक जॉइंट हो गया, मसल हो गया, मांसपेशियां, आपके जोड़े हो गए, तो उनके साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा, उसके साथ में आप एक रूप हो जाओगे। तो आप उस जगह का दर्द कम करने में इस चीज का बहुत उपयोग होगा। ठीक है, तो अभी हम चौथा प्रकार देखेंगे जिसमें दोनों हाथों को आप अपने कमर पे रख देंगे और फिर सांस छोड़ते हुए कमर से आपको सामने की ओर झुकना है और इसमें प्रयास करना है कि आप घुटने ना मोड़े और कमर में आप
कमर से भी आप हंच ना करें। सो देखते हैं, सांस लीजिए लंबी गहरी, और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से सामने की ओर झुकेंगे और अपने छाती को अपने घुटनों से स्पर्श करने का प्रयास करिए। दोनों पैर सीधे, यहाँ पे सांस छोड़ना है और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को, कंधों को ऊपर पूर्व स्थिति में लेके आना है और फिर कमर को इसे सपोर्ट देना है, आधार देना है और कमर को हल्का सा सामने की ओर धकेलेंगे और कंधे और सर को पीछे की ओर। तो यहाँ पे क्या होगा कि शरीर के सामने वाले हिस्से पे खिंचाव आएगा और पीछे वाला हिस्सा जो शरीर का उसमें दबाव आएगा। सांस छोड़ना है और सांस लेते हुए सर और कंधों को पूर्व स्थिति में लेके आना है। एक बार हम फिर से देखेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, एकदम धीरे धीरे, जितना हो सके, बहुत ज्यादा नहीं झुकना है। सांस छोड़िए और सांस लेते हुए धीरे धीरे सर और कंधों को ऊपर ले आएंगे पूर्व स्थिति में। अभी हाँ, दोनों हथेलियों को पीछे से कमर को आधार देंगे, सपोर्ट करेंगे और कमर को थोड़ा सा सामने पुश करेंगे और सर और कंधों को पीछे की ओर। जितना हो सके उतना घुटने नहीं मोड़ने हैं। यहाँ पे सांस छोड़िए और सांस लेते हुए धीरे से पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें क्या होगा कि सामने झुकते तब पीठ के हिस्से पे खिंचाव आएगा और जब आप पीछे झुकते हैं तो शरीर के सामने वाले हिस्से पे। तो शरीर का एक एक मसल जो है वो इसमें एक्टिव होता है, उसमें से स्पाज्म जो होता है वो निकल जाता है, वहां से अशुद्ध रक्त जो है वो हमारे हृदय तक आकर शुद्ध होकर वो फिर से उस हिस्से को पहुंचाया जाता है। तो अभी हम पांचवा प्रकार देखेंगे कि इसमें हम फिर से हमें दोनों हथेलियों को कमर पे रखना है और भी हमें दाहिने और बाएं साइड में मुड़ना है। तो हम हमारे क्या होगा इससे कि शरीर के हमारे बाजू में, दाहिने और बाएं बाजू में इससे खिंचाव और दबाव थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर से सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपने बाईं तरफ मुड़ना है। इसमें कंधों को सामने नहीं ढकेलना है, कंधे पूरे खुले हुए, नजर सामने की ओर, आंखें आप बंद भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिने साइड में, अपने राइट साइड में। उसमें घुटने बेंड नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, एड़ी को भी ऊपर नहीं उठाना है। फिर सांस लेते हुए फिर से पूर्व स्थिति में। तो इस तरीके से अपने कमर के हिस्से पे, शरीर के दाहिने और बाएं साइड में भी आपको इससे बहुत खिंचाव और दबाव से क्या होगा कि यहाँ का भी दर्द जो है वो दूर करने में मदद होता है, यहाँ का स्पाज्म निकलने भी हेल्प मिलता है या मदद होता है, जो कुछ भी। तो अभी हम देखेंगे छठा प्रकार। अभी तक हमने जो प्रकार किए हैं उस सभी को एक साथ मिला के ये छठा प्रकार है। इसमें हम क्या करेंगे कि सामने की ओर झुकेंगे कमर से और शरीर के ऊपर के हिस्से को, कंधों को हम घुमाएंगे अपने बाएं साइड से, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर अपने दाहिने साइड लेके आएंगे और फिर से सामने, वही उसी अवस्था में। फिर वहीं से हम अपने दाहिने साइड में मुड़ेंगे, फिर पीछे की ओर जाएंगे, फिर बाएं साइड में और फिर से सामने आ जाएंगे और सर और कंधों को ऊपर उठाएंगे। तो देखते हैं, तो इससे कमर के हिस्से का जो स्पाज्म है, जो दर्द है, वहाँ के मसल, उसमें खिंचाव, दबाव, जो कुछ भी है उसको दूर करने में हेल्प करता है। कई बार हमें कमर में मोच आ जाती है, दर्द रहता है हमेशा, तो उस दर्द को भगाने में कमर को मांसपेशियों, कमर के मांसपेशियों को ये मजबूत करने में हेल्प करता है। तो देखते हैं, दोनों हथेली को अपने कमर पर रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से सामने की ओर मुड़ना है, झुकना है। सांस पूरी तरह छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से को, कंधों को, सर को अपनी बाएं दिशा में घुमाएंगे, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिने और सांस छोड़ते हुए आप फिर से सामने की ओर आ जाएंगे। अभी यहीं से उल्टा जाना है, घड़ी के विपरीत दिशा में।
सांस लेते हुए अपने दाहिने साइड से घुमाएंगे अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से को। फिर थोड़ा सांस लेते पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए बाई ओर से घुमाते हुए धीरे धीरे आप सामने की ओर आ जाएंगे। फिर सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को ऊपर उठाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये प्रकार करना है, ये स्थिति करना है। तो एक बार फिर से देखेंगे। अब जितना हो सके उतना प्रयास किए, अपने शक्ति अनुसार ही आपको इसको दोहराना है। अपने लिमिट से ज्यादा इसको पुश नहीं करना है। सो आप इससे आपको कोई नुकसान ना हो। एक बार फिर से देखेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। फिर सांस लेते हुए शरीर के ऊपर वाले हिस्से को अपने बाएं साइड से घुमाते हुए धीरे 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 सांस लेते हुए पीछे की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए दाहिने ओर धीरे 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 आप सामने की ओर आ जाएंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए उल्टी दिशा में अपने दाहिने साइड में, दाहिने बाजू में घुमाएंगे। फिर पीछे की ओर आ जाएंगे सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए बाएं दिशा से आप सामने आ जाएंगे। सांस को पूरा छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए आप शरीर के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे और पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। और फिर धीरे से आप हाथों को छोड़ सकते हैं। ये हो गया छठा प्रकार। अभी हम देखते हैं सातवां और आठवां प्रकार। तो इसमें फिर से हम दोनों हथेलियों को अपने कमर पे रख देंगे। इसमें क्या करना है, हम हमारे गर्दन का थोड़ा व्यायाम करेंगे, जिसमें सामने झुकाएंगे पीछे या फिर बाजू में। तो देखते हैं। तो हमारे गर्दन का दर्द को भगाने में, यहाँ के मांसपेशियों को मजबूत करने में इसका बहुत लाभ होता है। तो देखते हैं। आप आंखों को बंद भी रख सकते हैं। इसमें सांस आप नेचुरल स्थिति में भी रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने छाती पे या पेट पे दबाव आता नहीं है, तो आप अपने सांसों की गति को नेचुरल रखेंगे। आंखें बंद, सर को सामने की ओर मोड़ेंगे धीरे से। तो गर्दन में थोड़ा खिंचाव आएगा। सर को ऊपर उठाएंगे पूर्व स्थिति में। फिर सर को पीछे की ओर मोड़ेंगे, ठोड़ी को आकाश की ओर। फिर से सर को पूर्व स्थिति में लेके आएंगे। फिर अपने बाएं ओर मोड़ना है एकदम धीरे से। फिर से गर्दन को सीधी करना है। फिर दाहिने ओर मोड़ना है धीरे से। फिर से पूर्व स्थिति में। एक बार फिर करेंगे। पहले सामने की ओर एकदम धीरे से, फिर से पूर्व स्थिति में लेके आएंगे। फिर पीछे की ओर, फिर पूर्व स्थिति में। फिर अपने बाएं ओर मोड़ेंगे, फिर से पूर्व स्थिति में। फिर दाहिने ओर पूर्व स्थिति में। अभी हम हमारे गर्दन को अपने बाईं ओर घुमाएंगे धीरे धीरे। बाएं कंधे की ओर देखना है जितना हो सके उतना। फिर धीरे धीरे आप सामने लेके आएंगे। फिर अब दाहिने ओर। फिर से हम पूर्व स्थिति में लेके आएंगे सामने। एक बार फिर से बाएं ओर घुमाएंगे गर्दन को। यहाँ पे झटका नहीं देना है, एकदम धीरे से सामने की ओर। फिर अभी दाहिने ओर, और फिर से सामने की ओर लेके आएंगे। अभी हम गर्दन को घुमाएंगे घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। सो गर्दन को थोड़ा सामने झुकाएंगे। सांसों को नॉर्मल रखना है। फिर धीरे धीरे अब गर्दन को बाईं ओर से घुमाएंगे, फिर पीछे की ओर, फिर दाहिने ओर और सामने की ओर। अब उल्टी दिशा में दाहिने ओर घुमाएंगे धीरे से, पीछे की ओर, बाएं ओर, सामने। गर्दन को सीधा करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। धीरे से गर्दन को सामने मोड़ेंगे, थोड़ा सा हल्का सा धीरे धीरे आप अपने बाईं ओर घुमाएंगे, पीछे की ओर, दाहिने और फिर सामने। अब उल्टी दिशा में दाहिने ओर घुमाएंगे, पीछे की ओर, बाएं, सामने और गर्दन को सीधा कर देंगे। ठीक है, अभी हम 9वां प्रकार देखते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने छठा प्रकार किया था, उसमें हाथ हमने कमर पे रखे थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम
वैसे ही करना है, लेकिन इस बार हथेलियों को हम ऊपर उठाएंगे और हाथों को जोड़ लेंगे। तो दोनों हाथों को छोड़ेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को आप साइड से या फ्रंट से ऊपर लेके आएंगे, दोनों हथेली को आपस में चिपका देंगे। फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकोगे कमर से, धीरे धीरे, कहीं पे भी आपको झटका नहीं देना है। अभी सांस लेते हुए अपने बाईं ओर से शरीर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर, धीरे धीरे, और सांस को पूरा छोड़ दीजिए, सामने की ओर आ जाइए। अभी उल्टी दिशा में सांस लेते हुए दाहिनी ओर शरीर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए अपने बाएं साइड से धीरे धीरे सामने आए जाएंगे, सांस को पूरा छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को, अपने सर को कंधों को ऊपर उठाएंगे, आकाश की ओर खींचेंगे और दोनों साइड से हाथों को नीचे लेके आएंगे। सांस को रिलैक्स रखना है, छोड़ना है। एक बार फिर करेंगे हम। अगेन यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, जितना आपका शरीर का कैपेसिटी है आप उतना ही इसे करना है। और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से आप इस सारी स्थितियों में आप परफेक्ट बन जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे। तो एक बार फिर से देखते हैं। सांस लेते हुए अभी हम सामने से हाथ उठाएंगे, दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। सांस लेते हुए अपने बाएं दिशा से शरीर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर, जितना हो सके उतना। सांस छोड़ते हुए दाहिने बाजू से सामने की ओर आएंगे। अभी सांस लेते हुए दाहिने साइड से घूमेंगे, धीरे 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 सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से आप सामने की ओर आ जाएंगे। सांस छोड़िए पूरा और सांस लेते दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, और सांस छोड़ते दोनों हथेलियों को आप नीचे लाएंगे कमर के पास में। हाँ, इस तरीके से आपको करना है। अभी हम अपने घुटनों के लिए करेंगे प्रकार 10वां। तो इसमें भी आप पैर को थोड़ा नजदीक ला सकते हैं, बहुत नहीं। इसमें क्या करना है, तो इसमें दोनों हाथों को कंधों की रेखा में लाना है सामने की ओर। अभी क्या करेंगे, एड़ियों को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ना है, उत्कट आसन में आना है। कमर को एड़ियों पे लाना है, जंघा को सीधा रखना है, हाथों को सीधा सामने की ओर देखना है। अभी सांस लेते हुए घुटनों को सीधा करना है, पैरों को सीधा करना है, पूर्व स्थिति में आना है और सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लेके आना है और साथ में दोनों हाथों को नीचे लाना है। एक बार फिर से देखेंगे हम। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर कंधों की रेखा में अपने शरीर के सामने, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और अपने एड़ियों पे बैठ जाएंगे एकदम धीरे से। अभी सांस लेते हुए घुटनों को सीधा करेंगे, शरीर को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे एड़ियों को और हाथों को एक साथ में नीचे लाएंगे ऐसे। तो इससे हमारे कमर से नीचे वाला हिस्सा जो है हमारे पैर, वो मजबूत करने में, वहां पे रक्त का संचार प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। अभी जो हम अगला वाला करने जा रहे हैं वो हमारे हाथों के लिए, रिस्ट के लिए है। तो इसमें क्या करना है, अपने बाएं हाथ को मोड़ना है, फिर हाथों को सपोर्ट देना है, इसमें मुट्ठी बंद करना है ऐसे और मुट्ठी को ऐसे घुमाना है धीरे धीरे, पहले घड़ी के दिशा में एकदम धीरे धीरे। यहाँ पे अगर आंख बंद करते हैं और शरीर के सक्रिय हिस्से को अगर आप अपने मन से देखते हैं तो वहाँ पे रक्त का संचार बढ़ जाता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुद्ध रक्त जाता है और उस हिस्से को मजबूती देने में वो मदद करता है। अब उल्टी दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में इसे घुमाएंगे एकदम धीरे धीरे। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत जोर से घुमाते हैं, ऐसा करोगे तो वहां पे दर्द आपको हो सकता है, तो एकदम धीरे से इसे घुमाएंगे। 5 से 10 बार आप इसे घुमा सकते हैं। फिर मुट्ठी खोल दीजिए, दोनों हाथों को आप खोल दीजिए।
अब वैसे ही हम अपने दाहिने हाथ से देखेंगे। तो दाहिने हाथों को कोहनी से मोड़ देना है और बाएं हाथ से सपोर्ट करना है। आप अपने हाथ को मुट्ठी बंद करना है और मुट्ठी को ऐसे घुमाना है, पहले घड़ी के दिशा में एकदम धीरे धीरे, और इसका अनुभव करना है हर एक मांसपेशियों का। ऐसे आंखें बंद करके करेंगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। योग में हर प्रक्रिया को आंखें बंद करके किया जाता है, अभी उल्टी दिशा में घड़ी के, ताकि हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के सक्रिय हिस्से पर ही रहे। ऐसे करना है। अभी प्रैक्टिस को बंद करना है, मुट्ठी को खोलना है, सपोर्ट को छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए। तो आप 5 से 10 बार कर सकते हैं इसको, 20-30 बार भी कर सकते। जितना करेंगे उतना आपके रिस्ट को मजबूत बनाने में इसका लाभ होगा। अभी हम आखिरी वाला करेंगे, टाइप 12। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपने एक पैर पर शरीर का पूरा भार लाएंगे और एक पैर को ऊपर उठाएंगे। जैसे हम अपने बाएं पैर से करेंगे तो दाहिने पैर पे हम पूरा शरीर का भार जो है वो शिफ्ट करेंगे और बाएं पैर को घुटनों से ऊपर उठाना है कमर तक, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाना है और हमारे जंघा को थोड़ा सपोर्ट करना है। और अभी हम क्या करेंगे, हमारे एंकल को हम घुमाएंगे। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, पीठ हमेशा सीधी रखनी है, सांसों को एकदम रिलैक्स और लक्ष्य एक जगह आपको केंद्रित करना है और एंकल को ऐसे घुमाना है, पंजों को हमें ऐसा घुमाना है धीरे धीरे, पहले घड़ी की दिशा में 5 से 10 बार। अभी विपरीत दिशा में। रोकना है, पैरों का आधार छोड़ना, दोनों हथेली को, और बाएं पैर को जमीन पे लाए। अभी सेम ऐसे ही हम अपने दाहिने पैर से करते। तो हमें बाएं पैर पे शरीर का पूरा भार लाना है, दाहिने पैर को घुटनों से ऊपर की ओर उठाना है, कमर की स्थिति में दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लेंगे, अपने जंघा को सपोर्ट करेंगे, अपने थाइस को सपोर्ट करेंगे और एंकल का भी घुमाना है, रोटेट करना है 5 से 10 बार, एकदम धीरे धीरे। ध्यान एक जगह केंद्रित होना चाहिए। अगर आप इधर उधर देखते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप गिर भी सकते हैं। तो आपके एंकल में मोच आ सकती है, कमर में, कहीं पर भी। अब उल्टी दिशा में हो सकता है ऐसा करते समय आपके जॉइंट से आपको आवाज भी आएगी, तो वो नॉर्मल है, डरना नहीं है। हाँ, आवाज के साथ में अगर आपको दर्द होता है तो फिर वहां पे शायद प्रॉब्लम है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करना पड़ेगा। स्थिति को रोक दीजिए, हथेलियों को छोड़ देंगे, पैर को नीचे लाएंगे। तो पहले आप इन सारी प्रक्रिया को 1 से 12 तक आप 1 या 2 बार दोहराइए, फिर से उसको रिपीट करिए, बार बार उसको दोहराइए। अगर इतना भी अगर आप रोज करते हैं तो आपके शरीर के हर एक जॉइंट मसल्स में अगर स्पाज्म रहता है, जकड़न रहती है, वो जकड़न को दूर करने में इस सारी प्रक्रियाओं का आपको बहुत लाभ होगा। आशा करते हैं आप सभी को इससे फायदा होगा और आप इसे दोहराएंगे। कम से कम आपको 2 बार दोहराना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 बार तक। हो सकता है आपको ये बहुत बोरिंग भी लगे, लेकिन जो चीज़ हमें बोरिंग लगती है, जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती, वही चीज़ हमारे शरीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होता है, और जो हमें पसंद है वो उतना हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं करेला कड़वा होता है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे ही ये बहुत ऐसे लगता है, बहुत ये क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आसान चीज़ें ही दिन ब दिन हमारे लिए बहुत कठिन बनते जा रही है, क्योंकि हम कठिन के पीछे ही दौड़ते हैं। हम इजीली दौड़ सकते हैं लेकिन हम प्रॉपर चल नहीं सकते, तो उसके लिए सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। हरे कृष्णा।